So far, you have seen we have performed our first Umrah. Now we have done all the arkans, and these are called the rites while performing Umrah. राइट से निकलवाइएगा राइट से It's time to explore and see around Kaaba Sharif and Masjid Al Haram. भैया आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? फैसलाबाद। हम इंडिया से हैं। My mom was resting, my dad was resting, so I took a chance to explore and do tawaf by myself and tell you about the place. Hello guys, Assalamu alaikum. This is my second day in Makkah. It is amazing feeling and अभी ज़ोहर की अज़ान हुई है, नमाज़ हो गई है जमात के साथ। काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि अभी आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान का। तो हरम शरीफ की तरफ जा रहा हूँ मैं। हरम शरीफ की तरफ जाने का कुछ ये नज़ारा है। ये है क्लॉक टावर, जमजम टावर। बाकी ये मैंने वीडियोस में देखा था, इसे कबूतर चौक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं। ये सब कबूतर हैं, इसे कबूतर चौक इसलिए बोला जाता है। बाकी ये जो रास्ता उधर जाता है, ये जो रास्ता इधर से जा रहा है, ये पूरा मसफला पुल के लिए जा रहा है। मसफला गेट और पुल। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मम्मी पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह एक तवाफ़ कर लूँ पूरा, इसलिए मैंने एहराम बांधा है। और रोज़ा यहाँ पता ही नहीं चलता है, रोज़ा कहाँ गया। प्रेयर्स इबादत में सारा टाइम जाता है तो कुछ पता नहीं चलता है। और अभी मैं उसी रास्ते पे हूँ जहाँ पे हमें उस दिन बस वाले ने छोड़ा था। काफ़ी सही है ये। मेरे पीछे एकदम है जमजम टावर इस समय। वैसे जमजम टावर एकदम मक्का के सामने है, खाने काबा की एकदम सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग जो है जिसमें क्लॉक है ऊपर, ये वाली। बाकी अभी जाता हूँ इंशाल्लाह अंदर, थोड़ा आपको दिखाता हूँ रश, क्योंकि ईद आने वाली है अब, तो काफ़ी भीड़ है। बस उस वहाँ से जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लेफ़्ट हो जाऊँ, क्योंकि फिर वहाँ से आगे इससे डाइवर्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी डाइवर्ट कर देती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा आगे, वहाँ पे जुम्मा पड़ा था, जुम्मे के दिन एंट्री नहीं दे रहे थे अंदर जुम्मा के लिए। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कोरोना की वजह से, बट उसके बाद खुल गया था माशाल्लाह से। हमारा तवाफ़ भी जो हुआ था वो जुमे के दिन हुआ था, तो बहुत मुबारक दिन मिला था। सारे दिन अच्छे होते हैं वैसे। इवनिंग में वापस घर जाएंगे, मतलब रूम पे। और जब तक के अभी ज़ोहर है, असर भी हो जाएगी इंशाल्लाह काबा शरीफ में ही। एंड व्हाट मोर, यहाँ पे ये फाउंटेन्स चल रहे होते हैं जस्ट टू गिव ईज़ फ्रॉम दिस हीट। ये देखिए फाउंटेन्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फाउंटेन्स हैं ये लगे हुए। स्प्रिंकल कर देते हैं ये वाटर, तो यहाँ पे ज़्यादा आराम से 5 डिग्री डाउन हो जाता है टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी है थोड़ी ज़्यादा गर्मी की। मतलब दिल्ली जितना ही क्लाइमेट है, जैसे दिल्ली में होता है इस टाइम पे, वैसा ही है। बट यहाँ पे ज़्यादा स्वेट नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता। देखिए दिस इज़ द वे टू मक्का। उस वाले गेट से गार्ड्स डिड नॉट अलाउ टू एंटर बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था एक ही गेट पे। दैट्स वाई दे डाइवर्टेड इट टू द अदर साइड जहाँ पे स्टारबक्स है। दिस इज स्टारबक्स ओवर हियर। और जो 79 नंबर गेट है वहाँ से स्ट्रेट है मिसफला, वहाँ से एकदम स्ट्रेट है, वो है 79। याली एंट्री इन्होंने बंद कर रखी है, वो है 79, दैट वन। सो अभी ऑपोजिट साइड से कर रखा है एंट्रेंस। ये होते रहते हैं यहाँ पे। इट्स नॉट श्योर इफ़ यू आर एंटरिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द Kaaba and you exit from the same, it's quite difficult to find the way out.
unless you are very experienced and you have noticed all the ways to get out of Kaaba from the same gate entrance. By the way, this is the mall, I guess, Mado, a real taste feast. So these buildings have malls and hotels in it. All are malls and hotels. 7-star hotel maybe. I have not searched, but yeah, Fairmount Hotel is the clock tower one, Makkah Hotel. So these are all hotels right in front of Kaaba Sharif, Masjid Al Haram. So I'm about to reach the mosque. I'm going to enter the Kaaba Sharif with mosque. Then later it's going to be the entrance for Khane Kaaba, which is right in front of me. I don't know exactly what place it is, but it is going to be a Twin Towers over here, followed by Masjid Al Haram on the right, if you are facing the tower. It has flyover ways, freeways, which circulates around the Kaaba Sharif and goes to the respective places, goes to the hotels and restaurants and all. This is a kind of a cab stand or taxi stand. All cabs can go underpass this and underpass over here. काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंजर है ये. पता नहीं इन्होंने कौन से गेट से एग्ज़िट करी है. सारे गेट क्लोज हैं. पूरे अराउंड 79 गेट जाना पड़ रहा है मेरे ख्याल में. 5-10 गेट नंबर से एंट्री होगी. Those are the mountains जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, इमेजेस में देखते हैं. सो अभी मैं अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट गेट्स आर फुल्ली क्लोज्ड और दे हैव डाइवर्टेड द रूट टू सम अदर साइड. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द वे. Zan is the mobile network connection over here. Zan, STC. Finally I've got the entrance, which is not very far, but it is very around that gate 79, and I hope this is the entrance now to Masjid Al Haram. And people are carrying the gallons. They have Zamzam water in it. They can fill it from inside the Kaaba Sharif. They have free taps. I mean, the Zamzam is free over there unless it's taken from outside. So this is the mosque. This is the mosque area, and from there is an entrance for Khane Kaaba. Mashallah, mashallah, rush is too much. The more we are getting close to Eid ul-Fitr, the more crowded it is going. I'll just show you the way. That is Zamzam Tower. That is Makkah Hotel. Mashallah, mashallah, mashallah. Now I'm going to enter, inshallah, from a good side. I mean, I don't have to travel a lot. So sometimes, guys, these gates entrance does not guarantee that you enter the Mitaf area, because they diverted sometimes because of the crowd to the first floor, to the second floor. So it's not sure that from wherever you are entering, like suppose from here or from this side, it's not compulsory that it leads. If I tell you that it leads to Mataf, it does not happen all the time. It does not happen. कभी भी वहाँ से divert कर देते हैं, and then that way leads you to the first floor or to the Mitaf.
It totally depends. So never mind. If you're coming like in 5 days, 7 days, inshallah, one of the time, two of the time, maybe you get to see the Mataaf and you can circumambulate to the nearest to the Kaaba. Otherwise, first floor, second floor is also equally important, equally has an equal importance to this. See, one of the gate is closed from here. So this is Masjid Al Haram area. I'm inside the mosque, and this is right behind me is women's praying area, and I'm trying to enter the Mataaf area where we have a circumambulation of the Kaaba. So this is the entrance for that. I hope inshallah I lead to that point because it is going down. Let's see. So this is mosque. So I have entered the point where anybody can come and relax and do ibadat, do Quran tilawat for like as many time as they can, and they can even stay here. Like this is the mosque. This is the mosque, and everybody is over here. Here, what I really mean to say is the people are performing itikaf, days where people cut off from the outside world and try to do meditation as read Quran, do namaz and do not interact with the outside world. Quran ke liye they have got this. वो Quran है, उधर Quran है. So I'm thinking of finishing one Quran and then I'll move forward. Inshallah I'll do it. So जैसा I was saying, it happened exactly the same. I was trying to enter Mataaf area, the Kaaba area, and end up here in the mosque, Masjid Al Haram, which is a good sign. बहुत बड़ी मस्जिद है ये. इसमें पता नहीं कितने ज़्यादा ब्लॉक्स हैं. आई मीन विमेंस एरिया अलग है, मेंस एरिया अलग है. दिस इज़ विमेन एरिया. मैं जहाँ से आ रहा हूँ ट्रैवल करके पूरा वो मेन एरिया था, एंड वहाँ पे इबादत करने के लिए कुरान शरीफ है और सब वहीं पे. जैसे कि आज अशरा है तो सब वहीं पे, फाइनल अशरा, लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान, तो उसमें वहाँ पे सब लोग हैं. इट्स अमेजिंग. और अभी आगे वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है ये. So I have completely lost it. I lost my way to Mataaf area, and see this gate, guys. This is amazing. इतना बड़ा गेट है ये मॉस्क का. ये मॉस्क एरिया है. यहाँ पे जा नमाज बिछी हुई है. ये मॉस्क एरिया है और यहाँ पे हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अल हरम इमरजेंसी हॉस्पिटल. और ये पता नहीं कौन सा एरिया है. I was planning to move more. The more I'm planning to move more close to Kaaba, उतना ही मैं दूर जाता जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा. You can't help it. You have to just keep moving. तो मैं इस तरफ आ गया हूँ. काफ़ी ज़्यादा दूर है ये. अब मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कोई अच्छी एंट्रेंस में चले जाऊँ जहाँ से मेरे को अंदर तवाफ़ करने को मिल जाए असर से पहले. अभी 2 o'clock हो रहा है अराउंड, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा. और अंदर एसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. मतलब अंदर पूरा नैनीताल वाली फीलिंग है. बहुत ज़्यादा ठंडा है अंदर. एकदम नॉर्मल है, अराउंड 10, 12, 13 ऐसा होगा. आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इतना ही होना चाहिए क्योंकि वो ठंडा बहुत है, बाहर गर्म बहुत है. फाइनली अराउंड 5 to 7 किलोमीटर चलने के बाद आई गेट टू एंटर 79 नंबर गेट. यहाँ से काबा शरीफ जो है एकदम स्ट्रेट है. मुझे वहाँ से वो फ्लाईओवर मैंने दिखाया था, फ्लाईओवर से पता नहीं कहाँ मैं अंदर चला गया मॉस्क में. वो मॉस्क के सामने, वहाँ से फिर मुझे पता नहीं पूरा गलत रास्ते से होके, बट इट वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज एंड आई एम हेयर नाउ. चलो यहाँ से अब
दीदार करते हैं। फाइनली आई हैव रीच्ड द मताफ एरिया एंड सब तवाफ़ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको यहाँ पे एक बार आना नसीब फरमाए। तवाफ़ स्टार्ट हुआ राइट साइड से, हज अस्वद से स्टार्ट होगा। हज अस्वद से स्टार्ट करेंगे तवाफ़ को। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के लब्बैक पढ़ो गाइस, लब्बैक। वो किधर गया? وينها؟ يمين يا حجي. As I have performed Umrah earlier, so here I can only do Tawaf, because for the second Umrah I need to go to Miqat area and do the Niyat again. So here I can only offer Tawaf and do Ibadat as many as I can and Salah in front of the Kaaba. أشهد أن محمدا رسول الله